नमस्कार, मैं हूँ राधिका चौधरी आरआरबी चैनल से। तो आज मैं आपको मिलाना चाहती हूँ अपने चहीते और करीब नेता से। उनका नाम है पप्पू भैया। कैसे हैं? अच्छे हो? ये मेरा भारत है, यहाँ के लोग भी मेरे हैं, ये देश भी मेरा है, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं से पिछले इलेक्शन में बेरोजगारी की बात हुई थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बात ही होती रहती है लेकिन होता नहीं है कुछ भी। किसानों के कर्जों की बात हुई कि कर्जा माफ होगा, 1 रुपया माफ नहीं हुआ। माफ हुआ लेकिन अंबानी अडानी जी का माफ हुआ, 5 लाख करोड़ रुपए का माफ हुआ है कर्जा। अच्छे दिन आए, अच्छे दिन की बात करी थी मोदी जी ने, लेकिन गरीबों के आए बुरे दिन, अमीरों के आए अच्छे दिन। अब ये इन्होंने नोटबंदी करी थी, लेकिन बैंकों की लाइन में एक भी अमीर आदमी नहीं लगा था, सारे गरीब लोग थे। एक भी मिला आपको करप्ट आदमी? एक भी दिखा? नहीं दिखाई दिया हुआ, क्योंकि है ही नहीं ये। आज किसी से भी पूछो, किसी भी युवा या किसान से ये पूछो कि क्या हाल है, सब ठीक? तो क्या कहते हैं? मोदी जी ने हमारी लंका लगा दी। ये है हमारे देश का हाल। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात करी पिछले इलेक्शन में, लेकिन क्या हुआ? मेक इन चाइना ही रह गया। सब जितनी भी इंडिया की फैक्ट्री थी सब गायब हो गई। सारी यार मोबाइल फैक्ट्री से लेकर टीवी फ्रिज तक चाइना से आ रहा है माल। इंडिया का कुछ है ही नहीं आजकल। वैसे कहते हैं वोकल फॉर लोकल, वो सॉरी लोकल फॉर वोकल, लेकिन क्या हुआ? खत्म, टाटा बाय बाय। 2024 में मुझे ही वोट दें तो आपको एक आश्वासन देना चाहूंगा मैं। हम एक मशीन का आविष्कार करने जा रहे हैं। पप्पू भैया जिंदाबाद, पप्पू भैया जिंदाबाद। सुनिए पहले। हम एक मशीन बनाने जा रहे हैं जिसमें एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। मतलब इतना पैसा बनेगा कि आप ये समझ नहीं पाओगे कि पैसा कहाँ पे खर्च करना, कहाँ पे रखना है। सो सैड मिस्टर मोदी, इस देश में, इस देश की हवाओं में, इस देश की फिजाओं में आपने नफरत घोल दिया। आपसे सभी डरते हैं, यहाँ तक कि गरीब लोग भी ये कहते हैं कि पता नहीं मोदी अगली बार नोटबंदी कब कर दे, हम कब गरीब हो जाएं, पता नहीं उनका। आपने सीबीआई और ईडी के द्वारा भी लोगों को डरा रखा है भैया। अब अगली बार 2024 में मैं आ रहा हूँ। जैसे तेलंगाना में मैंने आपको दिखाया था, आपकी हालत दी थी हमने, ऐसे ही अब पूरे देश में हाल होगी आपकी। ये मेरा वादा है। और हम इस देश को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, आपकी तरह नहीं, यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, हम ऊपर पहुँचाएंगे। नमस्कार। तो हमने आपसे बात कराई थी राहुल जी की, तो आपने सवाल जवाब किए, बातचीत हुई और अच्छी बातचीत हो गई, अच्छी बात है। तो हम आपको अगले नेताजी से मिलाना चाहते हैं जो कि फेक नेताजी हैं, यानी हमारे मोदी जी। वो कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, जिसमें 9 घंटे वो ये सोचते हैं कि अगले दिन क्या फेंकना है, और अगले के 9 घंटे वो फेंकने में बिता देते हैं। तो हमारे मोदी जी, भाइयों बहनों, जैसा कि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो कृपया हमको ही जिताएं। हम एक ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं जो आलू से 10 गुना पैसा देगी। फेंको अपनी पावर के साथ फेंको। नहीं,
हम फेंक नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो आलू से सोना बनाते हैं। कैसे बुद्धिमान लोग हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग, कैसे तेजस्वी लोग हैं। हम ऐसे बातें नहीं करते हैं दोस्तों जो हम पूरा ना कर सकें। हम वही बातें करते हैं जो हम करते हैं पूरा। मैं भी यहां तक प्रधानमंत्री बना हूं चाय बेचकर। चाय के साथ मैंने आलू के चिप्स भी खाए थे, लेकिन मैंने चाय बेची। मैंने ये नहीं कहा मैंने चाय बनाई, चाय बेचकर आया हूं मैं यहां पर। तो इसलिए मुझको मालूम है किसानों की तकलीफ क्या होती है। हम किसानों को ये नहीं कहते हैं कि हम सोना बना कर देंगे आपको। हम ये कहेंगे कि हम आलू की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आलू के चिप्स बनाकर बेच सकते हैं। हम किसानों को ऐसी सुविधा देना चाहते हैं, किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। शांति भाई बहनों, कुछ लोगों के अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए। जैसे कि अंबानी, अडानी, उनकी जैसे खुजली हो रही है, वो जैसे बौखला गए हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग आलू की फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, उनमें इतनी भी अकल नहीं है कि आलू की फैक्ट्री नहीं बनते हैं, कोल्ड बनते हैं। तो इसलिए हम ऐसे बातें नहीं करते हैं जो हम पे पूरा ना हो। कृपया माफी। शांति। अगर आपको ऐसी बातों पर विश्वास है तो आप उनके पास जाइए, मुझ पे ऐसा घोटालापन नहीं होगा। सत्ता चलाने के लिए मिस्टर राहुल, दो ही चीज की जरूरत होती है, नफरत और डर। मैं आज पावर में हूं क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं। मैंने हर रैली में कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन हम नहीं देते हैं क्योंकि मिस्टर राहुल नफरत और मोहब्बत की जंग में हमेशा नफरत ही जीतती है। आप इस बात को जल्दी इसमें घुसा लें तो अच्छा होगा। इसलिए ही लोग आपसे पप्पू कहते हैं कि आप ईमानदार हो। थोड़ा सा बेईमानी लाओ अपने अंदर, बेईमानी का जिगरा लाओ अपने अंदर। इसलिए मैं आज लिख के देता हूं 2024 में मैं ही जीतूंगा। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। धन्यवाद। मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि ये एक उंगली इतनी पावरफुल हमारी उंगली है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हो। आप करते हो परचूनी की दुकान पर मोर्टीन लेने जाते हो कि ये मच्छर तो मारेगी, 50 रुपए की आती है, लेकिन फिर भी आप उंगली करते हो। दाल में, चावल में, पता नहीं कहाँ कहाँ उंगली करते हो। इतनी उंगली क्यों करते हो? जब हमारे देश में कोई 5 साल के लिए आता है जो आप पर राज करता है, आपके देश पर राज करता है, लेकिन आप उससे नहीं पूछते। पूछिए, जागरूक बनिए कि आप हमारे लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या करोगे, अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, आप अगले 5 साल तक मेरे देश के लिए क्या करोगे। देखिए, कोई भी अगर वोट मांगने आता है तो कृपया पूछिए। सवाल पूछोगे
जब भी आपको जवाब मिलेगा, वरना ऐसे ही पागल बनोगे आप। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय गाइस, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।